दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। क्या बात है आसिया, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? तुमसे कैसे बात कर रही हूँ आफरीन? कहाँ गई वो दोस्ती? आफरीन, दोस्ती वहाँ होती है जहाँ भरोसा हो, एतबार हो। तो तुम्हें मेरा एतबार नहीं है? तो मुझे ही क्या, पूरे ऑफिस को ही नहीं रहा। मुझे पूरे ऑफिस से कोई मतलब नहीं है। क्या तुम भी उन तस्वीरों को सच समझ रही हो? तस्वीरें? कौन सी तस्वीरें? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जमीला खाला, कैसी हैं आप? अम्मा ने फ़ोन करवाया था, वो अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है ना, गला ख़राब है उनका। वो रात को घी वाली बिरयानी खा ली थी, गला ज़रा बैठ गया है। जी खाला, वो मेरे लिए जिसका रिश्ता लेकर आई थी ना आप, मास्टर सदीक, अम्मा उसका नंबर मांग रही थी। अम्मा अब्बा उनके घर जाना चाहते हैं, घर का एड्रेस चाहिए था। एक सेकंड, 033। हाँ, कर लिया नोट, शुक्रिया। अब देखती हूँ अम्मा अब्बा उस मास्टर सादिक के पल्ले कैसे बांधते हैं मुझे। पूरे वर्ड को सेंटेंस बनाओगे ना तो ये बन जाएगा पैराग्राफ, ठीक है? और ये तो होमवर्क किया था ना तुमने, ठीक है? तुम बैठो, पढ़ो। हेलो, मास्टर सदीक बात कर रहे हो? जी आप कौन? जिसके साथ तुम शादी के ख्वाब देख रहे हो, तमकीन सदीक की बात कर रही हूँ मैं। ओह, तमकीन बीबी, आप? बीबी बीबी कह के ज्यादा मुहज्जब बनने की जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें ये कहने के लिए फोन किया है कि मैं तुम जैसे गरीब और मस्कीन आदमी से शादी करना नहीं चाहती। ना मैं तुम्हारे 2 बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ और ना तुम्हारी बीवी। अपना रिश्ता तुम अपने पास रखो, समझे? जी? हाँ जी। और अगर तुम्हें जरा सी भी गैरत है ना, तो मेरे अब्बा का फोन आए तो खुद ही शादी से इनकार कर देना। आप तो खुद बड़ी जीदार लग रही हैं, आप खुद क्यों नहीं इनकार कर देती? तुमसे मतलब? तुम्हें इनकार कर दिया ना, तो बाकी क्या रह जाता है? बेहतर यही है कि तुम खुद ही शादी से मना कर दो। सुन रहे हो या बहरे हो गए हो? जाहिल गवार, मास्टर बना फिरता है। खातून तो बहुत जोरदार है। हमें गुड़िया लेके आओ। क्या बताया था मैंने? मैं क्या करती? सर शावेज मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। जब वो तस्वीरें तुम्हारी हैं ही नहीं तो तुम क्यों डर रही हो? और आजकल फोटोशॉप होना बहुत आम सी बात है। तुम कितनी बड़ी बेवकूफ हो, मैं तुम्हें इतना नासमझ नहीं समझती थी। वो मुझे धमकी दे रहे थे कि वो मेरी तस्वीरें हेड ऑफिस और मेरे घर मेल कर देंगे। मैं बहुत डर गई थी। और तुम्हें पता है ना,
माँ बाप बहुत सादा और पुराने ख्यालात के, कोई बातें कभी समझ में नहीं आती। को तो यही लगता कि मैं किसी लड़के में इन्वॉल्व हूँ। और आप ही की वजह से वो। आप ही क्या? नहीं, कुछ नहीं। प्लीज प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सोचती हूँ मैं कुछ, किस कदर सलील और मक्कार इंसान है सरशाफिज। तुम घबराओ नहीं। यस। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप सर? सर वो एक बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे। बोलो। सर वो बाहर मिस आफरीन और मिस आसिया सर जोड़े बैठे बातें कर रही हैं। मिस आसिया को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वो मिस आफरीन की तरह भोली और मासूम नहीं है। पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ा रही हैं सर उन्हें। मसलन क्या पट्टियां पढ़ा रही? पूरी बात तो नहीं सुनी सर मैंने, मगर आप अलर्ट रहिएगा सर। ठीक, जाके आफरीन को भेजो। जरा संभाल कर सर। मुलाजिम हो ना, तो मुलाजिम बन के रहो। मेरा दोस्त बनने की कोशिश मत करो। जी सर। जाओ। वो सर बोनस कब तक मिल जाएगा सर? मिल जाएगा बोनस, क्यों मरे जा रहे हो? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ। मिस आफरीन, सर अंदर बुला रहे हैं। आप जाए, मैं आ रही हूँ। जाओ। जो हक और सच पर होता है ना, वो डरता नहीं है बल्कि डराता है। समझी तुम? जी आइए। कितना खुदगर्ज आदमी है ये। जब अपना मतलब था तो हंस हंस कर बातें किया करता था, कमीना। जब मतलब निकल गया है ना, कोई नहीं सर, आपको फिर मेरी जरूरत पड़ेगी और उस वक्त आपकी डोर मेरे हाथों में होगी। तुम्हें तो सबक सिखा के रहूंगा मैं। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। तशरीफ रखिए। कोई काम था आपको मुझसे? जी काम था, इसीलिए बुलाया आपको। अब आपसे इजहार मोहब्बत करने के लिए तो बुलाया नहीं होगा मैंने। आप कीजिएगा भी मत। हेड ऑफिस से इत्तला आई है मिस आफरीन, इत्तला आई है कि किसी ने वहाँ तस्वीरें मेल कर दी हैं। आई एम वेरी अपसेट। सुना है बहुत ही स्ट्रांग रिएक्शन हुआ है। आप साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि आप पिक्चर्स की आड़ में मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? दिमाग तो खराब नहीं हो गया आपका?
एक तो मैं आपका ख्याल नहीं चाहिए मुझे आपका ख्याल। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। अब मैं साइबर क्राइम वालों के पास जाऊंगी, पुलिस के पास जाऊंगी। जब वो मेरी पिक्चर्स है नहीं तो फिर मैं क्यों? अरे 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 अरे, इतना गुस्सा नहीं करते आफरीन। कितना खूबसूरत सराबा है आपका, इतना हसीन चेहरा, कितना मासूम। इतना गुस्सा करेंगी तो आपके तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? घटिया इंसान। हेलो, हेलो, कौन? मैं काशिफ अहमद। मैं गुल बोल रही हूँ। शावेज किधर है? मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? ओह मैडम, अस्सलाम वालेकुम मैडम। भाई वालेकुम सलाम। शावेज किधर है? मैडम मैडम दरअसल बात यह है कि मैं तो एक छोटा सा मुलाजिम हूँ ना। कुछ कहूँगा तो नौकरी ना चली जाए मेरी, बस मेरा नाम ना आए। वो खुलकर बात करो, क्या कहना चाह रहे हो? जॉब की मत फिक्र करो। मैडम दरअसल बात यह है कि शावेज साहब जो है ना, वो ऑफिस में आजकल एक लड़की है मिस आफरीन। मेरा शक दुरुस्त निकला। ये रंगीन मिजाजी यूं ही नहीं थी, फिर वही लड़कियां। शावेज, इस दफा तुम मेरे हाथों से नहीं बच के जाओगे। नॉट दिस टाइम। छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं शोर मचा दूंगी। छोड़ो मुझे। छोड़ दिया। ये मत समझना कि मेरी हिम्मत जवाब दे गई है। लेकिन तुम जैसी मजलूम, हालात की सताई हुई गरीब लड़की से बदला लेके मुझे मिलेगा भी क्या, सिवाय बद्दुआ के। रुको, बस एक बात अच्छी तरह सोच लो कि नौकरी चाहिए कि नहीं। मैं तुम पर और तुम्हारी इस नौकरी पर लानत भेजने से पहले एक दफा अपने घर का चक्कर लगाओ और उसके बाद मुझे सोच के जवाब दो। इसलिए कि जिस भी जगह तुम नौकरी लेने जाओगी, वहां तुम्हारी सीवी से पहले ये तस्वीरें पहुंच जाएंगी। मैं दुनिया के सामने तुम्हारा असली चेहरा दिखाकर, और ये असली चेहरा दिखाने से असल में किसका चेहरा काला होगा ये सोचें। तुम एक घटिया इंसान हो। खुदा के अजाब से डरो। तुम्हारा हिसाब इसी दुनिया में होगा। मेरा चेहरा देखें, कितना खूबसूरत है, कितना मासूम। इतना गुस्सा करेंगी तो आपके तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई?
ऐसा बोलो, आराम से बात करो, चीख क्यों रही हो? आराम से? कहाँ थे तुम? कहाँ थे? तुम्हारा फोन क्यों बंद था? फोन इसलिए बंद था कि तुम्हारी मनहूस आवाज मुझे सुननी ना पड़े, समझी तुम? क्या? तुम किस अंदाज से मुझसे बात कर रहे हो? तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ? जानता हूँ। एक बीमार बुढ़िया जो जों की तरह मेरी जान को चिपकी हुई है। How dare you? तुम होश में तो हो? क्या तुम्हें होश में लाना पड़ेगा मुझे? बंद करो बकवास। How dare you? How dare you? How dare you talk to me like this? तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी मैं। क्या हुआ आफरीन? आफरीन तसल्ली रखो, तुम्हें बहुत स्ट्रांग रहना है। पानी लेके आए। इस आसिया की बच्चे की वजह से मेरा सारा गेम बर्बाद हो गया। तुम्हें देख लूंगा आसिया, बचा ले अब तुम्हें कोई मेरे कहर से। अब मैं साइबर क्राइम वालों के पास जाऊंगी, पुलिस के पास जाऊंगी। जब वो मेरी पिक्चर्स है नहीं तो फिर मैं क्यों? मिस आसिया को तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो मिस आफरीन की तरह भोली और मासूम नहीं है। पता नहीं क्या पट्टियां पढ़ा रही हैं सर में। मैं घर जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे जाना होगा, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। कुछ गलत नहीं होगा। ऐसे घटिया और कलीज लोगों को सबक सिखाना चाहिए। आफरीन, तुम्हें डरने या भागने की जरूरत नहीं है, और ना ही घर जाने की। सर शावेज जैसे लोगों को बताना होगा कि औरत कमजोर नहीं है। वो अपनी तरफ बढ़ते हुए हाथ को रोक भी सकती है, तोड़ भी सकती है। समझ आइए तुम्हें? इससे क्या होगा? नौकरी से तो वो मुझे वैसे ही निकाल देगा। नौकरी से क्यों निकालेंगे? और नौकरी से निकालना इतना आसान भी नहीं होता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, बल्कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। माशाल्लाह, गप्पे लड़ाई जा रही हैं। वेरी गुड। मेरा ख्याल है घर से आप काम के लिए आती हैं, गप्पों के लिए नहीं।
जरा सी फुर्सत मिले तो प्लीज़ काम पे तवज्जो दीजिए। सर प्लीज़ गो टू वर्क स्पेस। मिस आफरीन, आपको एक मेल चेक करने के लिए कहा है ना मैंने, तो चेक करके जल्दी बताइए, हमें पहले ही देर हो चुकी है। आफरीन, ये तो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। तुमने थप्पड़ मारा भी था या नहीं? या फिर तुम्हारा थप्पड़ खाकर तमीज और अकल आ गई है? फिर तो ऐसे 2-3 थप्पड़ और मारने चाहिए। इसका नॉर्मल बिहेव करना भी बहुत एबनॉर्मल है। तुम टेंशन नहीं लो, तसल्ली रखो तुम। आफरीन मैडम है घर से। हेलो। मेरी तबीयत सही नहीं है, इसी वक्त तुम घर आओ। अब क्या हुआ है तुम्हें? घर आओ, घर आओ, फिर बताऊंगी। मैं क्यों आऊंगा? तबीयत खराब है तो डॉक्टर को फोन करो। मुझे कॉल करके क्यों परेशान कर रही हो? तुम कहाँ हो? ऑफिस से काम से झक मारता फिर रहा हूँ सारे शहर के अंदर। फारिग नहीं हूं मैं, समझी तुम? समझ रही हूँ मैं, सब समझ रही हूँ। अगर तुम थोड़ी देर में घर नहीं आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा अभी भी कोई नहीं है। जाहिल औरत। शाबाश! शाबाश! बढ़िया, बढ़िया। मूड खराब कर देती है। शावेश, आपका बीपी इस वक्त बहुत हाई है। मेरा ख्याल है आप मेडिसिन टाइम पे नहीं ले रही हैं। डॉक्टर साहब, मैं मेडिसिन तो टाइम पे ले रही हूँ, लेकिन इस वक्त तो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। लग रहा है सारी रगें फट जाएंगी। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि रिलैक्स रहें, स्ट्रेस ना लें। स्ट्रेस लेना आपकी सेहत के लिए मुनासिब नहीं है। ये मैं कुछ मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, ये आपने रेगुलर लेनी है, ठीक है? और प्लीज जहन को सुकून दे, रिलैक्स करें, ओके? स्ट्रेस ना ले, कहना कितना आसान है। मेरी तो पूरी जिंदगी स्ट्रेस है। अल्लाह,
मुझे यकीन नहीं आ रहा आफरीन ऐसा कर सकती। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था सर, लेकिन कोई बात नहीं, लड़कियों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं सर। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हाजिर हुआ था कि आप लोगों को एतमाद में ले सकूं। वैसे समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ, हालांकि आफरीन बहुत सुलझी हुई और बहुत ही डिसेंट लड़की है। बस मुझे लगता है कि जज्बात में आके कदम उठा बैठी। वो तो मैं हूँ जिसकी वजह से उसको जॉब की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, उसकी नौकरी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। मैंने बहुत समझाया था उसको कि इस लड़के से इस तरह के ताल्लुकात खैर जाने दीजिए। अब यहाँ मेरे आने का मकसद सिर्फ ये था अंकल कि आप लोग उसके पेरेंट्स हैं। आंटी, आप लोग प्लीज़ उसको समझाइए। आप लोग उसको अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं, उसको बेहतर तौर पे रहनुमाई कर सकते हैं। अगर वो मुझे बता देती तो मैं उस लड़के से उसकी शादी करा देता। शादी? अंकल क्या बात कर रहे हैं आप? ये लड़के शादी वादी के काबिल नहीं होते। ये बस अपने चक्करों में लड़कियों को फंसा के सॉरी, मैं तो वो लफ्ज़ इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। बस बहुत छिचोरे और बहुत ही 2 नंबर लड़के होते हैं अंकल, ये मैं आपको क्या बताऊं। अब चाय लीजिए ना। क्या बात कर रही हैं आप? क्या बात चल रही है? और सब चाय? आपका बहुत बहुत शुक्रिया शावेद साहब कि आपने हमारी इज्जत को अपनी इज्जत समझा। आंटी, आप जानती नहीं हैं आफरीन मेरे दिल से कितना, मेरा मतलब है कि इस ऑफिस में काम करने वाली हर लड़की की मैं कितनी इज्जत करता हूँ। जिम्मेदारी है वो मेरी। बस आप लोगों से यही कहना है कि अब आप जब उससे बात करें तो खुदा का वास्ता ज़रा नरमी से, प्यार से। देखिए, सख्ती मामले को बिगाड़ सकती है, आप समझ रहे हैं ना अंकल? इसकी फिक्र ना करें आप। अब बाकी तो वो लाडली बेटी है, उसे कभी कुछ नहीं कहते। सारी डांट, सारा गुस्सा तो मेरे लिए है। तमकीन, अंकल, आफरीन की जॉब की तरफ से तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूँ। मैं जानता हूं कि मेरे यहाँ आने पे वो बहुत गुस्से होगी, लेकिन आंटी आपने उसकी एक नहीं मानी, जॉब नहीं छोड़ने देनी आपने उसकी। इस तरह मैं उसकी हरकतों पे भी नजर रखूंगा। बेटा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बर वक्त आगाह कर दिया। अंकल, शुक्रिया किस बात का? समझिए, मैं आपका बेटा हूं, मेरी शक्ल में आपको एक बेटा मिल गया है, ठीक है? मैं जानता हूं कि आप बहुत खानदानी लोग हैं। ये बात अगर किसी और के हवाले से आप तक पहुंचती तो आप लोगों पे क्या गुजरती, इसीलिए मैं खुद चल के यहाँ आ गया। लोग तो बड़े अजीब होते हैं, छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बना लेते हैं, और ये बात तो खैर है भी बहुत बड़ी। अजीब, मिर्च मसाला लगा के बात करते हैं। खैर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। आंटी, अंकल का ख्याल रखना है आप। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
आप आफरीन की बड़ी बहन हूँ मैं उसकी। शादी नहीं हुई अभी मेरी। शादी क्यों नहीं हुई आपकी? आप तो इतनी खूबसूरत, इतनी कॉन्फिडेंट। बस जी, कभी कोई पसंद ही नहीं आया मुझे। और वो अम्मा अब्बा का ख्याल भी तो रखना होता है। आप ही तो जॉब पे चली जाती है। ठीक कह रही हैं आप। और अब तो आपको उनका ख्याल थोड़ा ज्यादा रखना पड़ेगा। आफरीन की तरफ से इतना बड़ा धचका जो पहुंचा है, मगर क्या करता, ये सब कुछ बताना भी तो जरूरी था। सच कह रहे हैं आप, बहुत बड़ा दुख पहुंचाया उसने अब्बा को। ऐसी हरकत करने के बारे में मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती। चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी तब की। बाय। ज़रूरी नहीं होता कि थप्पड़ के जवाब में थप्पड़ ही मारा जाए। वक्ती गुस्सा उतारने से क्या हासिल? मज़ा तो हमेशा के लिए बर्बाद कर देने में है। क्यों खामोश क्यों हैं आप लोग? या फिर सारा गुस्सा और सारी डांट मेरे लिए है? आफरीन की बारी आई तो दोनों ऐसे चुप हैं जैसे मुंह में जुबान ही नहीं है। क्या बोलूं, किससे कहूं? हमारी गलतियां होंगी जो हमारी दुआओं में असर नहीं रहा। हर बच्चा तकलीफ दे रहा है, हर बच्चा जिल्लत दे रहा है। खुद को कोसने से काम नहीं चलेगा अब्बा। सख्ती करनी होगी आफरीन पे जैसे मुझ पे करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तनख्वाह के चंद रुपए आप लोगों के हाथ और मुंह बांध दें। बस करो तमकीन, बस करो। हम पहले ही इतने परेशान हैं और परेशान मत करो। कितना भरोसा था, कितना मान था आफरीन पर, सब खाक में मिल गया। मैं तो सोच भी नहीं सकता। मुझे अभी यकीन नहीं आ रहा कि आफरीन ऐसा कर सकती। क्यों यकीन नहीं आता अब्बा? मुझे तो पूरा यकीन है ऐसा ही कुछ किया होगा आफरीन ने। उसके दफ्तर का बॉस खुद चल के आया है हमारे घर। कोई ना कोई बात तो जरूर होगी ना, वरना उसे क्या पड़ी कि खुद आए चल के हमारे घर। क्या हो सकता है? इसकी आदत है। क्या करें? मुझे बीमार मनहूस बुढ़िया का, मुझे मेरे पैसों पे ऐश करने वाला, उसकी इतनी हिम्मत क्यों मेरे एहसानात को भूल जाए? मैडम आप बैठ जाएं, आपका बीपी हाई हो रहा है, दवा भी तो नहीं खाई आपने। तुम अपनी बकबक बंद करो, जाओ देखे शावेज आया कि नहीं। क्यों शोर मचाया हुआ है? शोर मेरे अंदर लावा उबल रहा है और तुम कहते हो मैं शोर मचा रही हूँ? और इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे साथ फोन पे बकवास करो?
कौन है वो लड़की जिसके इश्क में गिरफ्तार होके तुम मेरे एहसानात भूल गए? मैं अभी तक तुम्हारा शौहर हूं, अभी तक। यही है तुम्हारे एहसानों का बदला। तुम्हें बर्दाश्त करता हूं, तुम्हारा सड़ा हुआ दवाइयों की बदबू में बसा हुआ बदबूदार वजूद अपने कमरे में सहता हूं। और क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझे बदबूदार सड़ा हुआ कह रहे हो? दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।